जय हिंद दोस्तों, मास्टर जी इन्फो चैनल पर मैं भवेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं 68वीं बीपीएससी के लिए अरिहंत पब्लिकेशन का सेट नंबर 3। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। पहला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो कौन से वो वर्ग थे दोस्तों जिसने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था? मजदूर ने भाग लिया था, कृषक ने भाग लिया था, जमींदारों ने भाग लिया था, जबकि साहूकारों ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएंगे। बीपीएससी में कुछ तरह के सवाल 5 से 10 प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो अच्छा से इसको पढ़ के सॉल्व करना है। दूसरा नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले द्वारा किया गया था। बात करें दोस्तों ज्योतिबा फुले की, तो ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना 24 सितंबर 1873 को कर दी थी। सत्यशोधक समाज में ब्राह्मणवाद तथा उसकी कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाना था। इस समाज में मूर्ति पूजा तथा कर्मकांड का विरोध किया गया। तीसरा नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो असहयोग आंदोलन का सही क्रम, तो सबसे पहले चौड़ा चौड़ी में पुलिस गोलीकांड हुआ, उसके बाद उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने में आग जला दिया गया। तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा। 5 फरवरी 1922 को चौड़ा चौड़ी कांड होता है, ये भी हमें याद रखना है। चौथा नंबर प्रश्न है दोस्तों, 1856 ईस्वी में निम्नलिखित कानून पारित हुए थे। 1856 ईस्वी में धार्मिक असुविधा कानून पारित हुआ था, सती निषेध रेगुलेटिंग नहीं पारित हुआ था, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ था। तो 1 और 3 इसका सही आंसर होने वाला है। देख लेते हैं दोस्तों इसका आंसर। देख सकते हैं इसका जो आंसर होगा 1 और 3, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 5वें नंबर प्रश्न की बात करें। मानव बलि प्रथा को निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला जनजाति का नाम क्या है? तो अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाली जनजाति का नाम खोंड जनजाति है। क्या है दोस्तों? खोंड जनजाति। कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों कि खोंड जनजाति कहाँ की जनजाति है। छठा नंबर प्रश्न है, किस वायसराय के समय असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ था? तो असहयोग आंदोलन लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय स्टार्ट हुआ था। 7वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था? दोस्तों चंपारण सत्याग्रह का विरोध NG रंगा द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, वर्ष 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष एनी बेसेंट थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक बटन जरूर दबा दें दोस्तों, इससे हमें प्रेरणा मिलती है और बेहतर वीडियो बनाने की। 9 नंबर प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन हैं? तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन भी कहते हैं और इन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक भी कहा जाता है। अनुशीलन समिति क्या थी दोस्तों? 10 में पूछ रहा है अनुशीलन समिति क्या थी? तो अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 11वां नंबर प्रश्न है, भारत पर आक्रमण करने वाले ईरानी शासक ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। 12वां नंबर प्रश्न है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध विरोध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध विरोध आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है 13वां नंबर प्रश्न की बात करें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 13वां नंबर प्रश्न भी कूट में आंसर देना है। निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम देखना है दोस्तों, तो देख सकते हैं सबसे पहले कामागाटू मारू घटना हुआ। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? तो उसके बाद जो बात करें तो महात्मा गांधी द्वारा भारत आगमन हुआ और उसके बाद होम रूल लीग हुआ। तो इसका जो सही क्रम होगा 1, 3 और सॉरी दोस्तों 2, 3 और 1। तो 2, 3 और 1 ऑप्शन नंबर डी में राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो होम रूल लीग की स्थापना में किसका योगदान नहीं था दोस्तों? तो देख सकते हैं HS अलकाट का जो है होम रूल लीग की स्थापना में
हाथ नहीं था, जबकि बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट एंड सुब्रमण्यम, इन तीनों ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित वर्गों में से कौन वर्ष 1905 ईस्वी के स्वदेशी आंदोलन का मुख्यतः अप्रभावित था कौन स्वदेशी आंदोलन से? तो 15 का राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है दोस्तों, कृषक और बुद्धिजीवी जो थे 1905 के स्वदेशी आंदोलन से क्या थे? अप्रभावित थे, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 16वां नंबर प्रश्न है, 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट गांधी और किसके बीच हुआ था? तो पूना जो पैक्ट है दोस्तों, यह 24 सितंबर 1932 को हुआ था और यह जो हुआ था अंबेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था। 17 नंबर प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? तो जनसंख्या के किस वर्ग को आकर्षित किया था दोस्तों? तो केवल बुद्धिजीवी वर्गों को आकर्षित किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 18 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? तो सोशलिस्ट जो समाचार पत्र था इसका संपादन श्रीपाद अमृत डांगे द्वारा किया गया था। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि क्या है? तो बिहार से जो प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख हैं दोस्तों, इसकी लिपि है ब्राह्मी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 20वां नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। महावीर का जन्मस्थल कुंडलग्राम बिहार के किस जिले में है? तो कुंडलग्राम वैशाली में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार से मिले हैं? तो वह पहला मुगल शासक था अकबर, जिसके बिहार से अभिलेख मिले हैं। नेक्स्ट है, किस अंग्रेजी यात्री ने बिहार में 1670 से 71 ईस्वी में भीषण अकाल की चर्चा है दोस्तों? तो भीषण अकाल की चर्चा की बात करें तो ये जॉन मार्शल की है। नेक्स्ट है, उस क्षेत्र का पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1855 से 56 ईस्वी में अपनी सरकार की घोषणा की थी। तो संथाल ने अपनी सरकार की घोषणा कहाँ की थी दोस्तों? तो भागलपुर और राजमहल में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह से संबंधित है। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की बात करें दोस्तों तो यह वर्ष 1906 में हुई थी। फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश में है दोस्तों? तो फ्यूजियामा जो ज्वालामुखी है ये जापान में स्थित है। फ्यूजियामा ज्वालामुखी जापान में स्थित है। विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। ठीक है, मिस्र को नील नदी का देन कहते हैं, ये भी हमें याद रखना है। 28 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस नाइट्रोजन है, 78% लगभग। एस्कीमो कहाँ के खानाबदोश शिकारी है दोस्तों? तो एस्कीमो जो है यह ग्रीनलैंड की खानाबदोश शिकारी है, जनजाति है। 30 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला प्रायद्वीप राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला प्रायद्वीप राज्य गुजरात है, जबकि सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा है। सतलज नदी का स्रोत कहाँ से है दोस्तों? तो सतलज नदी का स्रोत के बारे में अगर प्रश्न पूछे तो यह हो जाएगा तिब्बत से। तिब्बत के मानसरोवर से सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। 32 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? तो साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक केरल में है। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो क्षेत्रफल के अनुसार सही अवरोही क्रम यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों। तो सबसे पहले क्या होगा? तो सबसे पहले मध्य प्रदेश होगा, उसके बाद उत्तर प्रदेश होगा, उसके बाद आंध्र प्रदेश होगा, उसके बाद बिहार होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 3 4 1 2। छोटा नागपुर पठार क्या है दोस्तों? तो छोटा नागपुर पठार के बारे में अगर प्रश्न पूछे तो छोटा नागपुर जो पठार है यह एक संप्राय भूमि है। छोटा नागपुर पठार एक संप्राय भूमि है। 35 नंबर प्रश्न है, भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम से बताइए। तो भारत का चावल का कटोरा कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है।
तांबे के उत्पादन के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है दोस्तों? तो तांबे के उत्पादन की बात करें तो सब प्रसिद्ध है खेतरी। खेतरी राजस्थान में है और यह तांबे के लिए प्रसिद्ध है। 37 नंबर प्रश्न है, शारावती पावर परियोजना कहाँ स्थित है? तो शारावती जो पावर परियोजना है यह कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में मत्स्य उत्पादन का महत्वपूर्ण क्षेत्र क्या है? तो भारत में मत्स्य उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र अपतट है। नेक्स्ट है 39 नंबर प्रश्न की बात करें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भैंसा सिंगी नामक जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो भैंसा सिंगी नामक जो जनजाति है दोस्तों यह मुख्य रूप से नागालैंड में पाई जाती है। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या खाते हैं? तब हम कौन सा उपभोक्ता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो हम दूसरा उपभोक्ता हैं, द्वितीय उपभोक्ता हैं। ठीक है। 41 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक यातायात संकुलित नगरों में भूरी वायु बनाने से संबंध में है? तो 41 का जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों ये हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी। 42 नंबर प्रश्न है, कौन सा टाइगर रिजर्व उद्यान नहीं है? तो कौन सा टाइगर रिजर्व उद्यान नहीं है ये प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। तो नीलगिरी जो है टाइगर रिजर्व उद्यान नहीं है। बिहार के ताल क्षेत्र में किस फसल की प्रधानता है? तो बिहार के जो ताल क्षेत्र हैं दोस्तों इसमें प्रधानता है मसूर की। नेक्स्ट है, बिहार में सबसे प्राचीन नहर प्रणाली कौन सी है? तो बिहार में सबसे प्राचीन नहर प्रणाली है सोन नहर। बिहार की किस नदी को सदानीरा से जाना जाता है? सदानीरा किस नदी को कहा जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा गंडक को बिहार का सदानीरा कहा जाता है। 46 नंबर प्रश्न है, बिहार राज्य के वनस्पति प्रदेश में कौन शामिल नहीं है? तो बिहार राज्य के वनस्पति प्रदेशों में सदाबहार वन शामिल नहीं है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में स्थान पूछे तो यह हो जाएगा 13वां। नेक्स्ट है 48 नंबर प्रश्न, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 68वीं बीपीएससी के लिए अरिहंत पब्लिकेशन का सेट नंबर 3 अभी चल रहा है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ के मानसून से प्राप्त होती है? तो बिहार में जो सर्वाधिक वर्षा होती है दोस्तों यह बंगाल की खाड़ी से पहुँचती है। 49 नंबर प्रश्न है, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है? तो बिहार का जो तराई प्रदेश है दोस्तों यह कहाँ तक विस्तृत है? तो भारत नेपाल सीमा के समांतर तक। भारत नेपाल सीमा के समांतर तक बिहार का तराई प्रदेश अवस्थित है। 50 नंबर प्रश्न है, बिहार के पटना एवं गया नगर में उनन्यास का गठन हुआ था। तो उनन्यास का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो यह हुआ था 1965 में। 51 नंबर प्रश्न है, यदि एक कूट भाषा में मद्रास को इस तरह से लिखा जाए और टेंटन को इस तरह से लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में इसको किस तरह से लिखा जाएगा? तो 51 का जो यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है दोस्तों इसे इस तरह से लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो अब जो है रीजनिंग के कुछ सवाल हैं और मैथ के कुछ सवाल है दोस्तों उसे हम लोग स्किप करते हैं और डायरेक्ट चलते हैं 61 नंबर प्रश्न की बात करें डायरेक्ट जीके जीएस क्वेश्चन की। तो 61 नंबर प्रश्न है, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा परमाणु केंद्रक की। कोलाइडी विलयनों में टिंडल प्रभाव होता है। तो कोलाइडी जो विलयन होता है दोस्तों इसमें टिंडल प्रभाव की बात करें तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण टिंडल प्रभाव होता है। 63 नंबर प्रश्न है, सोडा क्षार या धावन सोडा किसका नाम है? तो धावन सोडा की अगर बात करें दोस्तों यह सोडियम कार्बोनेट है। धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट, वहीं खाने वाला सोडा सोडियम बाई कार्बोनेट। आपको इस तरह का वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई भी कन्फ्यूजन होने पर कमेंट करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। नींबू का रस में पीएच मान अनुमानित कितना होता है? तो नींबू के रस का जो पीएच मान होता है दोस्तों यह 7 से कम होता है यानी कि अम्लीय होता है। एल्काइन का सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो केन कीन काइन। तो एल्काइन का सूत्र होगा CnH2n। तो इसमें ढूंढना है कि एल्काइन का सूत्र क्या होगा। तो 65 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा C3H4।
C3H4। निम्न में कौन सी धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती है? तो ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस कौन सी धातु निकालेगी दोस्तों? तो पोटेशियम निकालेगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, पॉलीएक्रोलाइट्राइथिलीन का औद्योगिक स्तर पर क्या नाम है? तो 67 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों, ओरलोन इसका नाम है। 68 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसके उपचार में प्रशांतक का प्रयोग किया जाता है? तो प्रशांतक का प्रयोग की बात करें तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक में प्रशांतक का उपयोग किया जाता है। 69 नंबर प्रश्न की बात करें, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट में 3 शब्द है, तो इसे दूर किया जाएगा 2 शब्द से। ठीक है, निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से दूर किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है, पराश्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति होती है पराश्रव्य, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। 71 नंबर प्रश्न है, सांपों में टांगें नहीं पाई जाती है क्योंकि यह क्या होते हैं दोस्तों? सांपों में टांगें नहीं पाई जाती है क्योंकि ये जो होते हैं, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 72 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, उपस्थिति में पाई जाने वाली प्रोटीन क्या है? तो उपस्थिति में पाई जाने वाली जो प्रोटीन है इसे कहते हैं कॉन्ड्रीन। 73 नंबर प्रश्न है, अग्नाशय को शरीर से निकाल देने पर कौन सा भोज्य पदार्थ का पाचन नहीं होता है? तो 73 का राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, केले में कायिक जनन होता है, तो केले में कायिक जनन कहाँ होगा दोस्तों? तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एक से अधिक में। नेक्स्ट है, मानव हृदय में कक्षा की संख्या कितनी होती है? तो मानव जो हृदय होता है दोस्तों, इसमें कक्षा की संख्या 4 होती है, चेंबरों की संख्या 4 होती है। 76 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कोशिकाओं का उत्सर्जन अंग नहीं है? तो कोशिकाओं का उत्सर्जन अंग इनमें से हिपेटोप्रोनक्रियाज नहीं है। 77 नंबर प्रश्न है, इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, तो इंसुलिन स्रावित हार्मोन अग्नाशय से स्रावित होता है। 78 नंबर प्रश्न है, जीवन संघर्ष एवं योग्यता की उत्तरजीविता का संबंध है? तो 78 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी डार्विनवाद से। विडाल टेस्ट का संबंध किस रोग से है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। तो देख सकते हैं, विडाल टेस्ट की अगर बारे में पूछे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोती झर्रा या टाइफाइड। वातावरण में किस गैस की कमी के कारण त्वचा के कैंसर का अवसर बढ़ जाएगा? तो 80 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, यह हो जाएगा ओजोन के कारण। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संतुष्टि किस आयोग ने की थी? तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन नंबर सी। 82 नंबर प्रश्न की बात करें, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपात उपबंध की घोषणा किस अनुच्छेद में निहित है दोस्तों? तो आपात उपबंध के बारे में ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये अनुच्छेद 352 से 360 के बीच है। राष्ट्रपात, वित्तीयपात और राष्ट्रपति शासन। 83 नंबर प्रश्न, लोकसभा का पहला मध्यावधि चुनाव कब हुआ था? तो लोकसभा का पहला मध्यावधि जो चुनाव हुआ था दोस्तों, ये ई नंबर ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, या उपयुक्त में से इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राज्यसभा को भंग करने का जो अधिकार है यह किसी को भी प्राप्त नहीं है, राज्यसभा भंग होने का विषय नहीं है। 85 नंबर प्रश्न के बारे में अगर हम लोग देखें दोस्तों, तो इसमें कूट भी दिया गया है, तो देख लेते हैं। ठीक है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है एक ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए, पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
86 नंबर प्रश्न है 42वें संवैधानिक संशोधन वर्ष 1976 ईस्वी में भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया जिसे क्या कहेंगे? तो मौलिक कर्तव्य तो है ही दोस्तों, और उसके बाद अंतर्जातीय परिषद दोनों हो जाएगा। 86 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 86 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी। सॉरी दोस्तों, 86 का जो राइट आंसर होगा मौलिक कर्तव्य ही होगा। अंतर्जातीय परिषद को 42वां संवैधानिक संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया है। 87 नंबर प्रश्न है 16वां लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। तो स्थानों का जो आवंटन आधारित हुआ है दोस्तों, 87 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1971 की जनगणना के आधार पर 16वीं लोकसभा का चुनाव निर्धारण हुआ था। 88 नंबर प्रश्न है संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से हिंदी के बाद कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है? तो हिंदी के बाद जो सर्वाधिक भाषा बोली जाती है दोस्तों, यह हो जाएगी बांग्ला। हिंदी के बाद सर्वाधिक भाषा बांग्ला बोली जाती है। नेक्स्ट है 89 नंबर प्रश्न निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? तो विधान परिषद कहाँ है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो विधान परिषद जो है दोस्तों, यह केवल बिहार में है। विधान परिषद 6 राज्यों में है और इनमें ऑप्शनों में से केवल बिहार में है। 90 नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो कौन सा सही क्रम है दोस्तों? तो सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और जनवादी गणतंत्र। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है। तो यह कब किया जा सकता है दोस्तों? तो यह संसद द्वारा किया जा सकता है। 92 नंबर प्रश्न है यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र किसे देना होगा? तो विधानसभा का जो अध्यक्ष होगा वो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक देश अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा लेता है। तो एक देश जो अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा लेता है वह व्यापार संतुलन करने के लिए, इसके लिए व्यापार संतुलन करने के लिए। निम्न में से किसे वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है? तो जीएसटी में किसे शामिल नहीं किया गया दोस्तों? तो 94 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा यह एल्कोहल के लिए। संघीय बजट 2018 कितना प्रतिशत माना गया है? तो 95 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों यह हो जाएगा 3.4%। भारत में कृषि वस्तुओं के संबंध में न्यूनतम समर्थन मूल्य, प्रापण मूल्य आदि से संबंधित आयोग कौन सा है? तो आदि से संबंधित जो आयोग है कृषि लागत और मूल्य आयोग, इसे इन्होंने ही MNP मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है स्टार्ट किया है। 97 नंबर प्रश्न है कौन सी विधि गुणात्मक नियंत्रण की परिधि में नहीं आता है? तो कौन सी नहीं आता है दोस्तों? तो यह जो है खुले बाजार की क्रियाएं गुणात्मक नियंत्रण की परिधि में नहीं आता है। 98 नंबर प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो 98 का जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा केंद्र सांख्यिकी संगठन द्वारा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2018-19 के अनुसार बिहार में कृषि आधारित उद्योगों की विकास दर कितनी है? तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा 19.2%। साप्टा का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? तो साप्टा का यहाँ पूर्ण रूप पूछा जा रहा है। साप्टा का पूर्ण रूप हो जाएगा साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया साप्टा का पूर्ण रूप है। तभी हम लोगों ने देखा 68वें BPSC के लिए अरिहंत पब्लिकेशन का सेट नंबर 3। आशा करता हूँ कि आज का ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। क्लास अगर अच्छा लगा होगा दोस्तों तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।